7 साल हो गए। आखिरकार यह पूरा हो गया। यह क्या हो रहा है? इसमें तो बिल्कुल भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। इस तकनीक का नाम इतना शानदार था, पर यह तो सिर्फ सेहत बनाने की एक मामूली किताब निकली, बिना किसी शक्ति के। अपना बदला पता नहीं कब ले पाऊंगा। मैंने साफ तौर पर तुम्हारे लिए अपनी जगह छोड़ दी थी, फिर भी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? जब तक तू खत्म नहीं हो जाता, मुझे चैन कैसे मिलेगा? जानवर कहीं के, तूने अपने सगे भतीजे तक को नहीं छोड़ा। भतीजा? जब मैं अपने बड़े भाई और भाभी को रास्ते से हटा सकता हूं, तो फिर तू क्या चीज है? ओ कलंक! तूने ही मेरे माता पिता को हमसे छीना है। इसे उठाओ और वहां ले जाओ और इसे खाई में फेंक दो। जी मालिक। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वांग सियानी, चाहे जो हो जाए, तुझे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। मैं अपने माता पिता का बदला लेकर रहूंगा। नक्शे पर तो यह रास्ता नहीं है। सिर्फ 7 साल ही तो हुए हैं, पर सब कुछ इतना बदल कैसे गया? जियांगवू, अब कहां भागोगे? ओ जियांग, तुम तो छिपने में बड़े माहिर निकले। एक आम आदमी का भेष धर रखा है। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया था। तुम आखिर किस गली के आवारा कुत्ते हो जो 3 दिन और 3 रात से मेरा पीछा कर रहे हो? किसने कहा था कि तुम शुएनयुआन डिवाइन स्पीयर वांग फैमिली के हवाले नहीं करोगे? तुम वांग फैमिली के आदमी हो? हाँ, तुम्हें अब पता चला? अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम जाकर यमराज को ही जवाब देना। इस सुनसान पहाड़ में अगर कोई धमाका भी हो तो उसकी आवाज तक बाहर नहीं जाएगी। अगर तुम यहाँ खत्म हो गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ। ये तीनों कम से कम 7वीं श्रेणी के बड़े योद्धा हैं और मैं सिर्फ 6ठी श्रेणी का हूं। लगता है आज मेरा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। कितनी बुरी किस्मत है। यहां तो लुटेरे मिल गए। यहां से निकल लेना ही बेहतर है। ब्रदर हुआंग, देखो वहां एक छोटा चूहा छिपा है। रुक जाओ। हाँ, भले मानुषों, मैं अभी अपनी आंखें फोड़ लेता हूं और उन्हें कुचल देता हूं। हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं। मान लीजिए कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। जब तुमने देख ही लिया है तो अब तुम्हें भी इनके साथ ही जाना होगा। नौजवान, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जल्दी यहां से भागो। बुजुर्ग, तो फिर अब सब कुछ मैं आप पर छोड़ता हूं। मैंने कहा ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरे भाई, मैं तो बस एक आम नागरिक हूं। भगवान के लिए मुझ पर यकीन करो। तुमने काले नकाब पहन रखे हैं। मैंने तो तुम्हारे कपड़ों का एक कोना तक नहीं देखा। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अपनी खराब किस्मत को दोष दो
तुम्हारे सितारे ही गर्दिश में हैं, अब यहीं खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें जिसकी तलाश है वो मैं हूं। किसी बेगुनाह को इसमें मत घसीटो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तुम इतने अड़ियल क्यों हो रहे हो? थोड़ी समझदारी दिखाओ। मैं तो बस लकड़ी काटने वाला एक मामूली मजदूर हूं। सबक सिखाता हूं तुम्हें। यह नौजवान ऐसे क्यों घूम रहा है जैसे किसी बाजार में हो? ब्रदर हुआंग, ब्रदर हुआंग, ब्रदर हुआंग कैसे हैं? अरे अरे अरे, आप नीचे क्यों गिर गए? जल्दी जल्दी जल्दी। सर, सर, हम आपको पहचान नहीं पाए। आप बहुत दयालु हैं, कृपया हमें जाने दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें जाने दीजिए। हमें मामूली समझकर माफ कर दीजिए और जाने दीजिए। अरे हाँ, ये तीनों मुझे कोई महान गुरु समझ रहे हैं। चलो अच्छा है, पहले यहां से निकलते हैं। मैं उनके इस एक वार का सामना भी नहीं कर पाया। यह नामुमकिन है। सिर्फ एक वार में नॉर्दर्न टेरिटोरी के सबसे बड़े योद्धा को हरा दिया। उनकी ताकत तो 9वीं श्रेणी से भी ज्यादा है। वे तीनों कम से कम 7वीं श्रेणी के थे। इन्होंने एक ही वार में उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। यह नौजवान कम से कम 8वीं श्रेणी का योद्धा होगा। सर, रहम कीजिए। सर, रहम कीजिए। रहम कीजिए, रहम कीजिए, रहम कीजिए। आगे से इस तरह की घटिया काम मत करना। इसे यहां से ले जाओ। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। हम पक्का सुधर जाएंगे। हम पक्का सुधर जाएंगे। चलो जल्दी चलो। इन सालों में वैंग फैमिली बहुत ताकतवर हो गया है जियांग फैमिली की तुलना में। क्या यह महान गुरु मेरे जियांग फैमिली के रक्षक हो सकते हैं? मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह तो मेरा फर्ज था। आप काफी युवा दिखते हैं और बहुत प्रभावशाली भी। मेरी एक छोटी बेटी है जो हर कला में माहिर है। उससे शादी करके आपको बहुत सारी दौलत भी मिलेगी। आपकी इस पेशकश के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी सगाई पहले ही हो चुकी है। अब मैं चलता हूं। पता नहीं कौन सी लड़की इतनी खुशकिस्मत होगी जिसे इस महान गुरु का साथ मिलेगा। नहीं, यह महान गुरु ही मेरे जियांग फैमिली के इकलौते रक्षक हैं। मैं यह मौका नहीं छोड़ सकता। ब्रदर हुआंग, ब्रदर हुआंग, तुम ब्रदर कैसे हो? हुआंग, ब्रदर हुआंग, ब्रदर हुआंग, तुम कैसे हो? ब्रदर हुआंग, ब्रदर हुआंग, ब्रदर हुआंग। नॉर्दर्न टेरिटोरी का सबसे बड़ा योद्धा एक ही वार में चला गया। अब सब कुछ बदलने वाला है। अरे यार, मैं इतनी जल्दी में निकला कि उस महान व्यक्ति का नाम पूछना ही भूल गया। ऐसा लगता है कि मू जियांग फैमिली की किस्मत में इतने बड़े इंसान से रिश्ता जोड़ना लिखा ही नहीं है। धत्त तेरे की। अंदर आइए। मालकिन, ये रहे वांग चेंगटियान। छेंगटियान का माताजी को प्रणाम। वांग शियांडे तुम्हारे क्या लगते हैं? वह मेरे पिताजी हैं। यह रही हमारी सगाई की निशानी। तुम 7 साल पहले गायब हो गए थे। वांग फैमिली की खबरों के अनुसार तुम्हारी खाई में गिरकर मौत हो चुकी थी। उस वक्त बहुत कुछ हुआ था।
बस बहुत हुआ। तुम्हारी पुरानी बेकार की बातें सुनने में किसे दिलचस्पी है? साफ साफ बताओ, तुम हमारे घर क्या मेरी बहन से शादी करने के इरादे से आए हो? सपना देखना छोड़ दो। बदतमीजी मत करो। मैं तो बस सच बोल रही हूँ। दीदी, ये आपके लायक नहीं है। मैं वाकई सगाई के वादे को निभाने आया हूँ। वो वक्त पुराना था, लेकिन आज के हालात में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि तुम हमारी ईयर से शादी कर सको। माँ, मेरे पिता और अंकल जियांग गहरे दोस्त थे। उन्होंने बचपन में ही हमारी सगाई तय कर दी थी कि बड़े होते ही हमारी शादी होगी। तुम एक मामूली लूजर हो जो कुछ नहीं कर सकता। तुमसे शादी करके क्या फायदा? माँ, मुझे इससे बात करने दीजिए। ईयर, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दयालु हो, लेकिन इस मामले में कमजोर मत पड़ना। हमारे जियांग फैमिली परिवार की जो हालत है वो तुम अच्छी तरह जानती हो। चेंगटियन, तुम कई सालों तक गायब थे। तुम्हें जियांग फैमिली की मौजूदा स्थिति का अंदाजा नहीं है। जब से शियनडे अंकल चले गए हैं, हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं। वांग शियनी ने दूसरे परिवारों के साथ मिलकर जियांग फैमिली को दबाना शुरू कर दिया है और हम अकेले उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझ गया। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मदद तो हम करेंगे, लेकिन अगर तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो भूल जाओ। मैं मैनेजर से कहकर तुम्हें कुछ पैसे दिलवा दूंगी। तुम बस यहाँ से चले जाओ। मालिक, एक गरीब लड़का शादी का रिश्ता लेकर आया है। वह बड़ी बिटिया से शादी करना चाहता है। क्या? अभी कुछ देर पहले ही मेरे हाथ से एक शानदार दामाद निकल गया और अब कोई और रिश्ता लेकर आ गया है। मुझे देखने दो, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई? सिर्फ उस महान व्यक्ति जैसा प्रतिभाशाली इंसान ही हमारे जियांग फैमिली परिवार का दामाद बनने के लायक है। बाकी सब क्या इसके काबिल भी हैं? मालकिन के आदेश के अनुसार ये रहे 50 चांदी के सिक्के और ये ऊपर रखे गहने भी। बहुत अच्छे। हमारा जियांग फैमिली परिवार हमेशा से अपनी दयालुता और सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। हम दूसरों को अपनी बुराई करने का मौका कैसे दे सकते हैं? ये खर्च के पैसे तुम रख लो। ये तुम्हारी आगे की जिंदगी बसाने के लिए काफी होंगे। कृपया इन्हें स्वीकार करो। क्या तुम मालकिन का शुक्रिया अदा नहीं करोगे? आपका बहुत शुक्रिया मालकिन। चेंगटियन अब यहां से जा रहा है। आप सभी का धन्यवाद। यंग मास्टर वांग, रुको। यीर, तुम्हें अब अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। माँ, मुझे उससे कुछ बात करने दीजिए। अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक कहना, लेकिन अगर तुम जियांग फैमिली में रुके और कभी वांग फैमिली को पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो शायद हम भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। आप सबका शुक्रिया। मैं समझ गया। जियांग फैमिली अभी हर तरफ से मुश्किलों में घिरा है और वांग फैमिली भी मुझे आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर समझदार हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ। मेरे लिए कोई फालतू की मुसीबत खड़ी मत करो। मैं जा ही रहा हूँ। मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ओए, अंदर जो भी बदतमीज है फौरन बाहर निकल। मैं भी तो देखूं कि वो कौन है जो मेरी लाडली बेटी से शादी करना चाहता है। कौन है जो मेरी प्यारी बेटी से शादी करना चाहता है? स्वामी, आप वापस आ गए। यह वांग शियांदे का बेटा वांग चेंगटियन है जो ईयर का हाथ मांगने आया है, लेकिन ये सगाई तो कई साल पुरानी है। तुझे हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम तेरी सगाई तोड़ रहे हैं, वरना मेरे पिताजी तुझे सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ेंगे। बदतमीज, अपना मुंह बंद रख। सुना तूने? कहा ना अपना मुंह बंद रख। जरा अपनी औकात तो देख। तू एक मामूली इंसान होकर मेरी बहन से शादी करने का सपना देख रहा है। स्वामी, आप शांत हो जाइए। वांग चेंगटियन अभी अभी मान गया है कि वह ईयर से शादी नहीं करेगा। पिताजी, चेंगटियन ने सगाई का विचार छोड़ दिया है। आप शांत हो जाइए। अंकल, आप यहाँ कैसे? चेंगटियन, ये मेरे पिताजी हैं। तुम अब और कुछ मत बोलो। किसे अंकल बोल रहा है? ये जियांग फैमिली परिवार के मुखिया हैं। बेवकूफ लड़की, मैंने तुझे चुप रहने को कहा था। जियांगवू, क्या आप पागल हो गए हैं? आपने यूएर को क्यों मारा? यूएर की कोई गलती नहीं थी। यही वह है वांग चेंगटियन जो हमारी प्यारी बेटी से शादी करना चाहता है। तुम भी अपना मुंह बंद रखो।
हाँ 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 हाँ, मेरे प्यारे दामाद। तो जिस मंगेतर की तुम बात कर रहे थे वह येर ही है। डिग्निफाइड सन इन लॉ। क्या आप अंकल जियांग हैं? मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारी पिछली मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत थी। अंकल जियांग, चेंगतियन जानता है कि वह मिस जियांग के लायक नहीं है। हम दोनों की किस्मत में साथ नहीं है, इसलिए मैं अब यहां से जा रहा हूं। बकवास बंद करो। ये किसने कहा? सच तो ये है कि येर तुम्हारे लायक नहीं है। स्वामी, अपना मुंह बंद रखो। तुम में से किसी को भी चेंगतियान और येर की शादी रोकने की इजाजत नहीं है। यह शादी होकर रहेगी और इसमें अब एक पल की भी देरी नहीं होगी। अगले कुछ दिनों में ही यह सब हो जाना चाहिए। नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। येर की माँ होने के नाते मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगी। सालों पहले भाई वांग के साथ तय किया गया यह रिश्ता क्या कोई मजाक है? वांग चेंगटियन के पास कोई शक्ति नहीं है। अगर वह घर जमाई भी बन जाए तब भी वह एक बोझ ही रहेगा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं इसके काबिल नहीं हूं। मैं चलता हूं। बदतमीज लड़की, अपना मुंह बंद रख। क्या तुझे बीच में बोलने का हक है? चेंगतियन और येर की शादी 7 दिनों के बाद होगी। नहीं, शादी आज रात ही होगी और सुहागरात की रस्म भी आज ही पूरी होगी। इतना अच्छा दामाद मैं किसी और को छीनने नहीं दे सकता। पता नहीं तुमने मेरे पिता पर क्या जादू कर दिया है। भले ही तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मेरा जीवन साथी सिर्फ वही हो सकता है जिसके पास असीमित शक्तियां हों। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन एक बात समझ लो, मेरी मर्जी के बिना तुम मुझे छू भी नहीं सकते। अगर मैं तुम्हारे पिता से हारता नहीं तो मैं तुम्हें कब का सबक सिखा चुका होता। बड़ी मिस, बहुत अनर्थ हो गया। वांग फैमिली ग्रेट एल्डर अपने लोगों के साथ जबरदस्ती जियांग फैमिली में घुस आए हैं। आप जल्दी चलकर देखिए। यह कौन है? मेरे जियांग फैमिली में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? दरवाजे पर काफी देर इंतजार किया, पर हेड ऑफ द जियांग फैमिली का कहीं पता नहीं। मुझे तो लगा था कि हेड ऑफ द जियांग फैमिली अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कितनी बड़ी जुर्रत! आज मेरे जियांग फैमिली की शादी का दिन है। किसकी हिम्मत है जो यहाँ हंगामा करे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि पूरे नॉर्दर्न टेरिटोरी पर सिर्फ तुम्हारे वांग फैमिली का राज चलता है? यह पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, आज मैं यहाँ पंगा लेने ही आया हूँ। मैं बस अपने कुछ शिष्यों को साथ लाया हूँ ताकि हम मुकाबला कर सकें। अगर तुम हार गए तो शुआनयुआन डिवाइन स्पीयर हमारे वांग फैमिली का हो जाएगा। तुम सपना देख रहे हो? शुआनयुआन डिवाइन स्पीयर हमारे जियांग फैमिली का प्राचीन पवित्र हथियार है। इसे दाम पर कैसे लगाया जा सकता है? क्या इसमें तेरे बोलने का कोई हक है? जियांग वू, क्या आप डर गए? मुकाबला करना है तो ठीक है, लेकिन एक बात तय है, अगर हम जीत गए तो लियुयुन सिटी की सारी संपत्ति जियांग फैमिली की हो जाएगी। ठीक है, अब अपनी बात से पीछे मत हटना। मुझे लगता है पछताने की बारी तुम्हारी होगी। पिताजी, जल्दबाजी मत कीजिए। वांग चेंगी का सबसे बड़ा शिष्य वांग हाओ 5वें स्तर की ताकत रखता है। वह हमारी युवा पीढ़ी में सबसे ज्यादा ताकतवर है। पिताजी, ये तो सीधे सीधे हार मानने जैसा है। कोई बात नहीं। हाँ, मुझे लगता है जियांग फैमिली की युवा पीढ़ी बस इतनी ही है, मुकाबला करने की हिम्मत तक नहीं है। तो फिर ऐसा करते हैं, तुम सब घुटनों पर बैठो और मेरे पैरों के नीचे से रेंगते हुए निकलो। फिर मुकाबले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। वांग हाओ, तुम अपनी शामक बुला रहे हो। छोटी बच्ची को बुरा लग गया? अगर बुरा लगा है तो लड़ो। तुम सब एक साथ आ जाओ।
इससे वक्त भी बचेगा और काम भी आसान हो जाएगा। घटिया इंसान, अपनी हद पार मत करो। एल्डर वांग, अपने इस चेले से कहो कि इतना न उड़े। मेरे जियांग फैमिली में काबिल लोगों की कमी नहीं है, सिर्फ एक ही इंसान तुम सबको धूल चट्टाने के लिए काफी है। ब्रदर जियांग में काफी दम है, तो फिर यह बात पक्की रही। यहाँ मौजूद सभी लोग इसके गवाह बनेंगे। आज जो भी हारेगा वह अपनी बात से मुकरेगा नहीं। बाहर खड़े सभी लोग कृपया अंदर आ जाइए और आज के इस फैसले की गवाह बनिए। जल्दी करो, सब ऊपर चलकर देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। हाँ 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 हाँ, मेरे पास वैंग चेंगतियन है, तुम्हारे पास क्या है? वैंग फैमिली से जो भी आएगा मैं उसे मजा चखा दूंगा। तुम जियांग फैमिली में से पहले कौन आएगा? पिताजी ने मुझे पहले जाने के लिए कहा है। ठीक है। यह वांग हाओ तो वांग फैमिली है। वांग चेंगजी के अलावा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। वह 5वें स्तर पर है, जो जियांग यी से भी एक स्तर ऊपर है। लगता है शुअन युआन डिवाइन स्पीयर मुफ्त में हाथ से निकल जाएगा। पिताजी, यूर उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। मुझे पता है। आप तो जरा भी चिंतित नहीं लग रहे। तीर फूल, मामूली वांग फैमिली की क्या बिसात, बेवजह चिंता मत करो। You are. तू रुक, मैं तुझे देख लूंगी। वांग चेंगी, दोस्ताना मुकाबले की बात हुई थी, फिर इतना क्रूर हमला क्यों? शिष्य, यह क्या मामला है? ग्रेट एल्डर, मैंने तो बस हल्का सा धक्का दिया था। किसे पता था कि वह इतनी कमजोर निकलेगी कि एक बार छूते ही वह गिर गई। ब्रदर जियांग, लगता है तुम्हारी बेटी की ट्रेनिंग ही अधूरी है। किसी काबिल इंसान को मैदान में भेजो। ये तो हद हो गई। अब मैं तुम्हारा सामना करूंगी। ओह, फिर से एक औरत को भेज दिया। क्या तुम जियांग फैमिली वालों में वाकई कोई मर्द नहीं बचा क्या? अभी ज्यादा खुश मत हो, असली खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तुम्हारे चेहरे पर यह आत्मविश्वास वाली मुस्कान किस लिए है? कहीं मुझे मैदान में न उतार दें। यह लो। ईयर की ताकत काफी बा गई है। आखिर वह मुझ जियांग वू की बेटी जो है। दीदी, ये घटिया इंसान, एक महिला पर इतना घातक हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? जियांग फैमिली की सबसे बड़ी योद्धा और नॉर्दर्न टेरिटोरी की सबसे होनहार लड़की दोनों ही बस नाम की निकली। हाँ हाँ हाँ, मेरे ख्याल से तुम सब एक साथ आ जाओ। मैं अकेला ही तुम 10 को धूल चटा दूंगा। किसने कहा कि जियांग फैमिली में कोई नहीं बचा? हमारे जियांग फैमिली में अभी एक और शख्स है जिसने अभी तक हाथ नहीं आजमाया है। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम वांग है। मैं जियांग फैमिली का दामाद हूं। तो तुम घर जमाई हो? हा हा हा, तुम किस माहिर खिलाड़ी की बात कर रहे हो? ओह, कहीं वह तुम तो नहीं? मेरे प्यारे डिग्निफाइड सन इन लॉ, आखिरकार तुम मैदान में उतरने के लिए तैयार हो ही गए। क्या? फादर इन लॉ, कृपया आप आगे आएं और न्याय करें। मैं आगे आऊं? क्या आप चाहते हैं कि मैं मुकाबला करूं?
मुझे लगा था कि जियांग फैमिली के पास कोई और माहिर खिलाड़ी होगा, पर कभी सोचा नहीं था कि आप अपने ससुर को मैदान में उतारेंगे। अरे ब्रदर जियांग, आपको ऐसा अजीब दामाद कहाँ से मिला? एक नंबर का बेकार आदमी। हाँ हाँ हाँ। ये बहुत शर्मनाक है। बड़ों को मुकाबला करने के लिए कहना कहाँ की समझदारी है। ये कैसा मजाक है? ससुर जी, इस वांग फैमिली का हाथ बहुत भारी है। इसने यियर को घायल कर दिया है। यह तो साफ है कि इसे आपकी कोई इज्जत नहीं है। कृपया ससुर जी, इंसाफ कीजिए। चेंगटियन, बस करो। हार गए तो हार गए। मैं अपने पिताजी को इसमें कैसे घसीट सकती हूँ? चेंगटियन, यह छोटों के बीच का मुकाबला है। मेरा इसमें दखल देना सही नहीं होगा। अरे अगर कोई नहीं है तो जल्दी से शुअन युआन डिवाइन स्पीयर को हमें सौंप दो। किसने कहा कि कोई नहीं है? मेरे जांग फैमिली में अभी भी एक इंसान ऐसा है जिसने मुकाबला नहीं किया है। वह एक महान योद्धा है, शेर की तरह निडर और सब पर भारी है। वोंग फैमिली के चेले उसके सामने चांद के सामने सितारों जैसे हैं। तुम्हारा चेला पक्का बुरी तरह हारेगा। क्या जियांग फैमिली में कोई नया टैलेंट सामने आया है? इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। एंड नेवर ही डन। पिताजी, आप किसकी बात कर रहे हैं? वो मेरा प्यारा दामाद है। मुझसे नहीं होगा। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। पिताजी, चेंगटियन इसके लिए सही नहीं है। पिताजी, मैं जानती हूँ आप दीदी का रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, पर वह इतना भी बुरा नहीं है कि उसे सजा दी जाए। बेवकूफ, ये कैसी बकवास कर रही हो? चेंगटियन, अगर तुम अपनी पिछली ताकत का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल करो तो तुम इस वैंग हाउ को सबक सिखा दोगे। यह तो बहुत खतरनाक दिख रहा है। अगर मैं ऊपर गया तो शायद वापस नहीं आ पाऊंगा। ससुर जी, आप ही जाइए। चेंगटियन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा। ससुर जी, आप ही चले जाइए। नहीं, तुम जाओगे। शर्मिंदा मत कीजिए, आप जाइए। तुम जाओ। नहीं, आप ही जाइए। नहीं, तुम जाओ। आप जाइए। तुम जाओ। आप जाइए। यह क्या नाटक चल रहा है? एक दूसरे पर बात टाल रहे हो। अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो हार मान लो। अरे किसने कहा कोई नहीं है? जरा रुको। पिताजी, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। मेरे प्यारे दामाद, अभी मेरा लड़ना ठीक नहीं है, इसलिए तुम ही जाओ। हे भगवान, क्या आप वाकई इतने बेरहम हो सकते हैं? मेरे प्यारे दामाद, अब सब तुम्हारे हाथ में है। ब्रदर जियांग, आप ऐसा दामाद कहां से ढूंढ कर लाए हैं जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा? पिताजी, आप चेंगटियन को ऊपर भेज रहे हैं, तो यह उसे खत्म करने के लिए भेजने जैसा क्यों नहीं है? अरे पिताजी तो बस आपको इस पति से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, पर वो खुद कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो वांग हाउ की मदद ले रहे हैं। अगर अब एक शब्द भी और बोला तो तुम्हें 15 दिनों के लिए कमरे में बंद कर दूंगा। हूँ। अजीब है, मुझे इसके शरीर में जरा सी भी आध्यात्मिक शक्ति क्यों नहीं दिख रही? क्या इसने वाकई सादगी और सच्चाई की उस ऊंचाई को छू लिया है? नहीं, यह कोई योद्धा नहीं है। सही कहा, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। पिताजी, जल्दी से चेंगटियन को नीचे बुला लीजिए, अभी भी वक्त है। शांत हो जाओ। मू जियांग फैमिली का दामाद इतना भी कमजोर नहीं है। अगर आपको चेंगटियन पसंद नहीं था तो आपने इस शादी के लिए हाँ ही क्यों की थी? तुम्हारे पिता को उस पर पूरा भरोसा है। हाँ हाँ हाँ, तो यह बात है। ब्रदर जियांग, तुम्हारी चाल तो बहुत अच्छी है। तुम उसे अपना दामाद नहीं बनाना चाहते, इसलिए मेरे वैंग फैमिली के हाथों से खत्म करवाना चाहते हो। चेंगटियन, बिना डरे लड़ो। उस पर रहम करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बुरी तरह सबक सिखाओ। अरे मेरे ससुर जी, आप मुझसे भी ज्यादा भरोसे में कैसे हैं? आखिर अखाड़े में खड़ा कौन है? चेंगटियन, जैसे ही लड़ाई शुरू हो तुम सीधे वापस भाग आना। सुनो लड़के, चूंकि तुम्हारा सरनेम भी वांग है, इसीलिए मैं तुम्हें पहला वार करने का मौका देता हूं। अब तो आर्या पार। यह तुमने ही कहा है।
कि मैं तुम्हें एक मुक्का मारूं। अब अपनी बात से पीछे मत हटना। आओ आओ, मैं यहीं खड़ा हूं, हिलूंगा भी नहीं। मुक्के की इतनी खौफनाक हवा। ब्रदर जियांग, तुम्हारा दामाद मजाक करने में तो माहिर है। वाकई कितनी शर्मनाक बात है। देखिए पिताजी, मैंने कहा था ना कि चेंगटियन वांग हाओ का मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मुझसे उसे पहचानने में गलती हो गई? लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से उसे एक ही मुक्के में 7वें दर्जे के माहिर को हराते देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं? बेकार इंसान, तूने अपनी कोशिश कर ली, अब मेरी बारी है। ससुर जी, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा? आपने फिर भी मुझे भेजा। अब तो मैं खत्म हो गया। लड़के, अब मैं तुझे चांग होंग स्पीयर टेक्निक का असली स्वाद चखाऊंगा। ये मत कहना कि मैं इस मुकाबले को गंभीरता से नहीं ले रहा। यह तो बस एक साधारण सा दोस्ताना मुकाबला है। तुम इसे इतना गंभीरता से क्यों ले रहे हो? ब्रदर जियांग, तुम्हारा दामाद वाकई भाग्यशाली है। यह चांगहोंग स्पीयर टेक्निक मेरे शिष्य की सबसे खास तकनीक है। वांग चेंगटियन को हराने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करना तो ऐसा होगा जैसे मच्छर मारने के लिए तोप चलाना। उसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल सही कहा। ब्रदर जियांग, अभी भी वक्त है। घुटनों पर बैठो और 3 बार सिर झुकाकर अपनी हार मान लो, वरना जब वह चला जाएगा तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। पिताजी, जल्दी से चेंगटियन को नीचे बुलाइए। एल्डर वैंग, अभी कौन ताकतवर है और कौन कमजोर, यह कहना अभी मुश्किल है। पिताजी। हाउर, अब रहम मत दिखाओ। इस बेकार इंसान को खत्म कर दो। जरा रुको। बच गए। क्या तुमने अपना इरादा बदल लिया? क्या तुम हार मान रहे हो? हूँ ब्रदर जैंग, अब हार मानने के लिए बहुत देर हो चुकी है। किसने कहा कि मैं हार मान रहा हूं? मैं तो शर्त और बढ़ाना चाहता हूं। जमीन का एक और टुकड़ा दांव पर लगाओ। मैं तुम्हारे शिष्य की हार पर दांव लगाता हूं। पिताजी, क्या आप पागल हो गए हैं? मेरी जमीन। ठीक है, बहुत अच्छे। हावर, इसे खत्म कर दो। लड़के, अब मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। यह मुमकिन नहीं है। सुनो, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो। मैंने कुछ नहीं किया है। यह कैसे हो सकता है? मेरे शरीर की सारी नसें बर्बाद हो गई हैं। क्या यह सब उसके उस एक घूंसे की वजह से हुआ? नहीं, यह मुमकिन नहीं है जब तक कि वह 6ठे स्तर का योद्धा न हो। हावेर, वह तो चला गया। क्या वांग हाओ चला गया? मैंने तो अपनी पलकें भी नहीं झपकाई थी। मैंने कहा था ना कि उस पर भरोसा रखो। मुझ जैसे इंसान की पारखी नजर कभी धोखा नहीं खाती। और फिर वह तो मेरा होने वाला दामाद है। क्या वाकई चेंगटियन ने कुछ छिपा रखा है? वांग चेंगी, इस मुकाबले में तुम लोग हार गए हो। नहीं, यह गलत है। मेरे शिष्य की नसें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। यह तुम्हारे शिष्य की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उसने चांगहोंग स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। इसलिए यह मुकाबला मान्य नहीं है। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही थी। तो वांग हाओ की हालत खुद की गलती से बिगड़ी है। वांग चेंगी, हद पार मत करो। तुम्हारा शिष्य मुकाबले के दौरान अपनी शक्तियों पर काबू खो बैठा, तो इसका मतलब है कि उसमें काबिलियत की कमी थी। इसका सीधा मतलब है कि वह हार गया। अब फालतू की दलीलें क्यों दे रहे हो?
मैंने कह दिया कि यह मान्य नहीं है तो नहीं है। मेरे शिष्य की यह हालत पूरी तरह तुम्हारी वजह से हुई है। अरे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वह तुम्हारा शिष्य ही था जिसने खुद पर से नियंत्रण खो दिया। अगर तुमने उसे उकसाया नहीं होता तो वह चांगहोंग स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल क्यों करता और उसकी यह हालत कैसे होती? यह कैसी बेतुकी बात है? ओ बुढ़े, मुझ पर कीचड़ उछालना बंद करो। मुझे किसी बात की परवाह नहीं। तुझे मेरे शिष्य की इस हालत की सजा भुगतनी होगी। चेंगटियन सावधान। लेकिन पिछले कुछ महीनों में तुमने इतनी तेजी से तरक्की कैसे कर ली? यह तो छोटों के बीच का मुकाबला है। एक बड़े होने के नाते आपका बीच में आना ठीक नहीं होगा, है ना? तुम्हारे दामाद ने हावर को खत्म कर दिया। बूढ़े आदमी, अपनी हद पार मत करो। साफ है कि तुम्हारा चेला ही कमजोर था। अभ्यास करते वक्त उसने खुद को ही खत्म कर लिया। ए लड़के, अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दो। वांग चेंगी, या तो तुम अपने और चेलों को मैदान में भेजो, वरना यह मुकाबला यहीं खत्म होता है। पिताजी, मुझे तो लगता है वांग फैमिली के पास अब कोई नहीं बचा। हूँ, इस वांग हाओ के अलावा बाकी सब तो बेकार हैं। मैं उन सबको एक एक करके सबक सिखा सकती हूँ। इतनी बदतमीजी मत करो। मुझे एक बार घर जाने दो, फिर मैं तुम लोगों को देख लूंगा। चलो। वांग चेंगी, दुनिया में रहने के लिए जुबान की कीमत सबसे पहले होती है। पहले ल्यूयुन सिटी की जायदाद और वो 2 जमीनें मेरे जियांग फैमिली के नाम करो, फिर जाना। यह तो तुम्हारा सपना ही रहेगा। गुरुजी, क्या आप ठीक हैं? इतना समय बीत गया, लेकिन तुम्हारी ताकत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। तुम्हारा वांग फैमिली बस नाम का ही है। यह तो हद ही हो गई। हमारे मालिक ने पहले ही जांग जीशा और चेन युआन को बुला लिया है। वे यहीं पास में ही हैं। अगर आज तुमने शुएन युआन डिवाइन स्पीयर को नहीं सौंपा तो तुम जियांग फैमिली वालों की बर्बादी के लिए तैयार रहो। यांग जिक्शिया और चेन युआन दोनों ही 9वीं श्रेणी के बड़े योद्धा हैं। अगर वे यहाँ आ गए तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होगा। हूँ, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। बहुत देर हो चुकी है। लगता है वांग चेंगी की तरफ चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं। यह सब पिछली बार की वजह से है, जब हमने जियांगवू को भागने दिया था। अच्छा हुआ कि हमने भेष बदल लिया है। वह हमें पहचान नहीं पाएगा। खो, पिछली बार वह तो उस महान योद्धा की वजह से वह किस्मत से बच निकला था। इस बार वह खत्म हो जाएगा। वह महान योद्धा? बहुत ही भयानक था। इस दुनिया में भला इतना ताकतवर कोई कैसे हो सकता है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उससे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती। पिताजी, ये जांग जीशिया और चेन युआन कौन है? मैंने भी उन्हें पहले कभी नहीं देखा, लेकिन सुना है कि वे दोनों 9वें स्तर के महान योद्धा हैं और हुआंग जीताई के बाद सबसे शक्तिशाली हैं। पता नहीं उन्होंने वांग फैमिली की मदद क्यों की। पिताजी, अब हमें क्या करना चाहिए? चेंगटियन की प्रतिभा चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, वह अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। अभी तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अभी के लिए यहाँ से निकल जाना ही सबसे अच्छा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि वह सच में 9वें स्तर का योद्धा बन जाएगा। चुप रहो चेंगटियन, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तुम अभी उनका सामना नहीं कर सकते। जी। चलो। रुक जाओ। जियांगवू, अभी कुछ देर पहले तो तुम बहुत उछल रहे थे ना? अब कहाँ जा रहे हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। सुंदरी, तुम दिखने में काफी खूबसूरत हो। थोड़ी देर रुको, फिर मैं तुम्हें हाउर के साथ ही दफना दूंगा। ओ बुढ़े, तेरी शामत आई है। ससुर जी, इसे जरा सबक सिखाइए। वांग चेंगी, रास्ता मत रोको। सावधान रहना, कहीं मेरी तलवार तुम्हें चोट न पहुंचा दे। जियांगवू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? एल्डर ज़ैंग,
एल्डर चेन, यहाँ आओ। जियांग फैमिली का अंजाम बहुत बुरा होगा। तो उनके यहाँ पहुंचने से पहले मैं तुझे ही खत्म कर देता हूँ। मैं भी तो देखूं किसकी इतनी हिम्मत है। जो हमारे खिलाफ खड़े होने का साहस करे। एल्डर जांग और एल्डर चेन को हमारा प्रणाम। उनके शानदार कपड़ों को देखकर लगता है कि वे वाकई कोई मामूली लोग नहीं हैं। ये दोनों ही जांग जिक्शिया और चेन युआन है। अभी कौन वांग फैमिली के लोगों को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था? एल्डर जांग, यही हैं वो लोग। आप दोनों बड़ों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आखिर आप लोगों को वांग फैमिली से ऐसा क्या फायदा मिला है? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हें परलोक पहुंचा दूंगा। तुम सब अभी के अभी घुटनों पर बैठ जाओ, मेरे पैरों के बीच से रेंगते हुए निकलो और शून्यवान डिवाइन स्पीयर हमारे हवाले कर दो। शायद तब मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूं। ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर तुम्हें शुआनयुआन डिवाइन स्पीयर कभी नहीं मिलेगा। मुकाबले और शर्त की बात तुम लोगों ने ही शुरू की थी और अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। मैं अपनी बात से नहीं मुकर रहा। वैसे भी तुम लियूयुन सिटी के कारोबार को ले जाने के लिए जिंदा नहीं बचोगे और न ही शुआनयुआन डिवाइन स्पीयर को बचा पाओगे। क्या आजकल वैंग फैमिली के सभी लोग इतने निर्लज्ज हो गए हैं? एल्डर जांग, इसी लड़के की वजह से मेरा चेला इस दुनिया से चला गया। तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। एल्डर जांग, आप इस लड़के को मुझे सौंप दीजिए। मैं इसकी आंखें निकाल लूंगा, इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा और इसे पूरी तरह खत्म कर दूंगा। एल्डर जांग, आपका इससे क्या मतलब है? महाराज, हमने पहले आपको देखा नहीं था। कृपया हमें क्षमा करें। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं सही देख रही हूँ? 9वें स्तर के 2 बड़े महारथी उसके सामने घुटने टेक रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि छंगतियान की ताकत सिर्फ 8वें स्तर की नहीं है, बल्कि 9वें स्तर से भी ऊपर है और शायद पहले भी उसका इन दोनों लोगों से सामना हो चुका है। जियांग फैमिली, आखिर यह लड़का है कौन जो 2 एल्डर को इतनी इज्जत देने पर मजबूर कर दिया? अरे महारथियों, क्या आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है? मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूँ। हाँ, दोनों एल्डर, क्या आपसे कोई गलती हुई है? तुम अपना मुंह बंद रखो। महारथी, हमसे गलती हो गई जो आपको पहचान नहीं पाए। कृपया हमसे नाराज ना हो। कृपया हमें माफ कर दें। 9वें स्तर के 2 महारथी इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं इस जियांग फैमिली के दामाद की पहचान कोई मामूली नहीं लगती। सही कहा। एल्डर जांग और एल्डर चेन को इतना सम्मान देते देख मेरे प्यारे दामाद, तुमने तो खुद को बहुत गहराई से छुपा रखा था। इतनी सादगी दिखाना भी कुछ ज्यादा ही हो गया। ससुर जी, मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। बस करो, मैं समझता हूँ। मैं सच में इन्हें नहीं जानता। क्या तुम सच में नहीं जानते? अगर नहीं भी जानते तो नाटक करो। अब सब कुछ तुम पर ही निर्भर है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह बेकार इंसान किसी बड़े आदमी को जान सकता है? ठीक है, मैं आप लोगों को माफ करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद महारथी। शुक्रिया महारथी। महारथी वाकई में जादुई शक्तियों के मालिक हैं। अभी जब आपने हमें जबरदस्ती उठाया तो हम आपका मुकाबला नहीं कर सके। कहीं जियांग फैमिली का यह घर जमाई सच में कोई बड़ा आदमी तो नहीं? एल्डर, अब हम क्या करें? एल्डर जांग, एल्डर चेन, हमारे बीच एक समझौता हुआ था। आपने उसके लिए पैसे भी लिए थे। क्या अब आप वादे से मुकर रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारथी से बदतमीजी करने की? वांग फैमिली के साथ हमारा समझौता खत्म। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। आह, अरे वांग छेंगी, तुम बताओ, तुम इतने घमंडी क्यों हो रहे हो? तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, वरना जब हमारे परिवार के मुखिया वापस आएंगे तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त तुम सबको और तुम्हारे पूरे जियांग फैमिली को मेरे साथ खत्म होना पड़ेगा। क्या मजाक है? मैं नॉर्दर्न टेरिटरी की पुरानी पीढ़ी की सबसे शक्तिशाली योद्धा हूँ। मैं उस वांग शियनी से क्यों डरूं? आज तुम्हें न केवल लियूयुन सिटी का सारा कारोबार और 2 जमीनें जियांग फैमिली के नाम करनी होंगी, बल्कि तुम्हें मैडम के सामने झुककर माफी भी मांगनी होगी, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तुम मैडम, क्या आप इस सब से संतुष्ट हैं?
ज्यादा मत करो, वरना हमारा राज खुल जाएगा। प्रिय, भले ही मुझे लड़ना नहीं आता, लेकिन मेरी एक्टिंग काफी अच्छी है। तुम लोग जो चाहो करो, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहें, हम वही करेंगे जिससे आप पूरी तरह से खुश हो जाएं। अरे, मुझे खत्म कर दो। जब परिवार के मुखिया आएंगे तो तुम सब बहुत पछताओगे। तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वांग शियानी भी बहुत जल्द तुम्हारे पास ही आएगा। किसकी इतनी हिम्मत जो वांग परिवार के किसी सदस्य को हाथ लगाए? वांग शियानी, आखिरकार तुम आ ही गए। यह लड़का इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। तुम कौन हो? ये जियांग फैमिली है, कृपया यहाँ से बाहर निकलो। दफा हो जाओ। कुलपति, आखिरकार तुम आ गए। ये लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं। हेड ऑफ द जियांग फैमिली, बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। क्या यह वांग फैमिली कुलपति वांग शियानी नहीं है? क्या वह भी यहाँ आ गया? वांग शियानी, मेरे जियांग फैमिली के शिष्य को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? यह वाकई वही है। यह चेहरा मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। तुम शांत हो जाओ। बदला लेने के लिए सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। अफवाह है कि वांग शियानी बहुत पहले ही 9वें स्तर पर पहुंच चुका है। अभी हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जल्दबाजी मत करो, अभी तुम वांग शियानी के सामने टिक नहीं पाओगे। वांग शियानी, मेरे जियांग फैमिली के शिष्य को खत्म करके क्या तुम अपनी शामत बुला रहे हो? हेड ऑफ द जियांग फैमिली, इन कुछ सालों में जब मैं साधना में था, तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ गई है। सिर्फ एक ही गया, यह तो बहुत कम है। कुलपति वांग, चुप रहो। तुम दोनों बेकार बूढ़े फायदा उठाने के बाद भी काम नहीं करते। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? वांग शियान, ये चूंकि तुमने पहले कुछ दवाइयां दी थीं, इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान कर रही हूँ, लेकिन तुम खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहे हो। जिक्ष्या, इससे बहस करने का क्या फायदा? अपनी मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हारी शक्तियां तो 9वें स्तर से भी ऊपर निकल गई हैं, मुझसे भी ज्यादा। क्या वांग शियानी ने दिव्य स्तर को पार कर लिया है? इसका मतलब तो यह हुआ कि वह नॉर्दर्न टेरिटोरी के सबसे ताकतवर इंसान वांग जिताई से भी आगे निकल गया है। ये कैसे संभव है? यहाँ तक कि एल्डर जांग और एल्डर छेन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल, शंतोंग शक्ति का स्तर देवताओं से बस थोड़ा ही नीचे है और यह बाकी दुनिया में सबसे ऊपर है। ये कैसे हो सकता है? इतने कम समय में तुम कैसे शंतोंग शक्ति के स्तर तक पहुंच सकते हो? मालिक की ताकत तुम्हारी कल्पना से कहीं बाहर है। कितने दुख की बात है, तुम दोनों बूढ़े बेवकूफों ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। तुम्हारी किस्मत में शंतोंग शक्ति नहीं है। यहां मौजूद तुम सभी लोगों को वांग हाओ के साथ ही खत्म होना होगा। वांग शियानी, आज तुम्हारे वांग फैमिली के चेलों ने ही पहले आकर मुसीबत खड़ी की थी। चुप हो जा। मेरे वांग फैमिली के चेले को नुकसान पहुंचाने का हिसाब कौन देगा? कुलपति, इन सबको घुटनों पर लाओ ताकि ये वांग हाओ के आगे अपना सिर झुकाएं और अपनी सजा भुगतें। तुम सब मेरे सामने घुटने टेको। हर कोई 3 बार अपना सिर झुकाएगा, फिर अपनी शक्तियां और अपने पैर खुद ही खत्म कर लो, तभी मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। बुजुर्ग, आप जल्दी कुछ कीजिए। हम और नहीं झेल पा रहे। मैं क्या करूं? मैं उसे हरा नहीं सकता। यह कैसे मुमकिन है? क्या आप भी शंतोंग स्तर पर नहीं है? उन्हें परेशान करना बंद करो। उनके पास शंतोंग स्तर की शक्ति कहाँ है? सही कहा, अगर वो उस स्तर पर होते तो क्या वांग शियानी यहाँ इतनी बकवास कर पाता? सब खत्म हो गया। बुजुर्ग हमसे तो ताकतवर हैं, पर शंतोंग स्तर से नीचे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। ग्रेट एल्डर, कुलपति को मेरा प्रणाम। हेड ऑफ द जियांग फैमिली, लगता है तुम्हें बात समझ नहीं आई। मेरा जियांग फैमिली भले ही मिट जाए, पर हम शान से खत्म होना पसंद करेंगे। हम तुम जैसे घटिया लोगों के आगे कभी नहीं झुकेंगे। ग्रेट एल्डर, सुरक्षा घेरा तैयार करो। मैं कुलपति वांग को प्रणाम करता हूँ। हुजूर, कृपया हमें माफ कर दीजिए। ग्रेट एल्डर, तुम ये क्या कर रहे हो? हेड ऑफ द जियांग फैमिली, सबकी अपनी किस्मत होती है। वे खत्म नहीं होना चाहते, तो क्या तुम चाहते हो कि उन्हें सजा मिले?
जियांग वू, जियांग फैमिली का वक्त अब खत्म हो चुका है। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें वांग फैमिली को चुनना होगा। हम बस वही कर रहे हैं जो सही है। मैं तुम जैसे गद्दार को खत्म कर दूंगा। जल्दबाजी मत करो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो 3 दिन बाद वांग फैमिली की पूजा के लिए आना। कुलपति, आप उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। चुप रहो। मू कुलपति के पास अपनी योजना है। 3 दिन बाद वांग फैमिली की पूजा के लिए आना। अगर तुम नहीं आए तो बात सिर्फ 1 या 2 लोगों के चले जाने तक सीमित नहीं रहेगी। ट्रेनिंग ग्राउंड में जो कुछ भी हुआ मैंने उसके बारे में सुना है। क्या तुम सच में वांग फैमिली की पूजा में शामिल होने जा रहे हो? अभी वांग फैमिली की पूजा में जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम पूजा में नहीं गए और वांग शियानी वापस आया तो हम सबका खत्म होना तय है। पूजा में शामिल होकर भले ही खतरा बहुत ज्यादा हो, पर कम से कम बचने की एक उम्मीद तो है। किसने सोचा था कि इस वांग शियानी की शक्तियां इतनी तेजी से बढ़ जाएंगी? हाँ, सिर्फ कुछ ही सालों में उसने अलौकिक शक्तियों के स्तर को पार कर लिया। पिताजी, हमारे पास अभी भी शुएनयुआन डिवाइन स्पीयर है। वह तो बस कबाड़ का एक टुकड़ा है। 100 साल हो गए पर उसे कोई नहीं निकाल पाया। अब जब हालात ऐसे हैं तो हमें एक कोशिश करनी चाहिए। कल हम सब साथ में शेनचांग पवेलियन चलेंगे। जी। तुम यह क्या कर रहे हो? जमीन पर बिस्तर लगा रहा हूं। ऊपर आओ और मेरे साथ बिस्तर पर सो जाओ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, आज तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है। तो फिर बाद में पछताना मत। तुम क्या कर रहे हो? तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो? क्या सोते समय कपड़े नहीं उतारते? पर तुम्हें इस तरह से सब कुछ उतारने की जरूरत नहीं थी। ओह, मैं समझ गया। तुम्हें कपड़े पहनकर सोना पसंद है। ठीक है, तो मैं सिर्फ पैंट उतारता हूँ। बदतमीज कहीं के। मैंने कहा था कि तुम मेरे साथ सो सकते हो, ये नहीं कहा था कि तुम मेरे पास आओगे। आज तुम बाहर की तरफ सोओगे और मैं अंदर की तरफ। क्या तुम्हें यह लकीर दिख रही है? अगर तुमने इस लकीर को पार करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मजा चखा दूंगी। अरे यार, सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन जमीन पर सोने से तो अच्छा है कि बिस्तर मिल रहा है। आह, बचाओ। बदतमीज, तुमने लकीर पार क्यों की? साफ दिख रहा है कि तुमने लकीर पार की है। तुमने पहले मुझे गले लगाया था। अगर मैंने लकीर पार की भी तो क्या हुआ? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। और वैसे भी अगर मैंने दया दिखाकर तुम्हें आधा बिस्तर न दिया होता तो ये पूरा बिस्तर मेरा होता। छोड़ो भी। हो। आह, दिखने में अच्छा है, छूने में कैसा लग रहा है? दोनों ही अच्छे हैं। तो अब मुझे छोड़ो, उठो। अभी उठता हूँ। दीदी, आह, तुम लोग क्या कर रहे हो? ओ लड़की, तुझे कहा था कि पहले दरवाजा खटखटाना, लेकिन तूने जबरदस्ती दरवाजा खोल दिया। तूने दीदी और दीदी के अच्छे पलों में खलल डाल दिया, है ना? नहीं पिताजी, इसकी हिम्मत कैसे हुई? चुप हो जा। तुम लोग जारी रखो। पिताजी, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुमने कुछ न किया हो। कुछ नहीं किया
ऐसे कैसे चलेगा? अब काम में तेजी लानी होगी। चलो चलो, यहां से चलो। अब मजाक बंद करो, हमें जल्दी से शेनशांग पवेलियन चलना चाहिए। एक समय था जब जियांग परिवार नॉर्दर्न टेरिटोरी का सबसे बड़ा परिवार था और उसकी वजह यह शुएनयुआन डिवाइन स्पीयर थी। शुएनयुआन डिवाइन स्पीयर? क्या सच में इसमें इतनी शक्ति है? बिल्कुल। शुएनयुआन डिवाइन स्पीयर कोई साधारण हथियार नहीं है। इसका मालिक इसकी शक्ति को सोख सकता है, इसके रहस्यों को समझ सकता है, दिव्य शक्ति के स्तर तक पहुंच सकता है और पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। अफसोस कि बदकिस्मती से 300 सालों से कोई भी इस सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं जा पाया है और इसीलिए कोई भी इसे निकाल नहीं पाया, इस शुएनयुआन डिवाइन स्पीयर को। यह शक्ति, यह घेरा किसी दिव्य शक्ति वाले ने बनाया है। यह घेरा जियांग फैमिली के पूर्वजों ने बनाया था। वे पूर्वज दिव्य शक्ति के स्वामी थे। पवित्र भाला, हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें जल्दी शुरू करना चाहिए। इतना आत्मविश्वास? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम इसे निकाल ही लोगे। तुम में से पहले कौन आएगा? क्यों ना पहले मैं कोशिश करूं। भले ही शुएनयुआन डिवाइन स्पीयर जियांग फैमिली की खानदानी विरासत है, पर अब जैसे हालात हैं, हम और इंतजार नहीं कर सकते। एल्डर जांग, कृपया आगे आएं। क्या एल्डर जांग भी इसके अंदर नहीं जा पाए? यह घेरा सिर्फ ताकत नहीं देखता, बल्कि यह आपकी काबिलियत और हुनर की परीक्षा लेता है। अगला कौन आना चाहता है? मैं आऊंगा। इस पवित्र भाले में कितनी अद्भुत शक्ति है। 9वें स्तर के योद्धा की काबिलियत भी इस भाले की मंजूरी नहीं पा सकी। क्या इसके लिए दिव्य शक्ति का होना जरूरी है? शुएनयुआन डिवाइन स्पीयर एक दिव्य वस्तु है जिसे कोई आम इंसान हिला भी नहीं सकता। क्या आप दोनों अभी भी जारी रखना चाहते हैं? हाँ हाँ, जब आप दोनों महान बुजुर्ग ही आगे नहीं बढ़ पाए, तो मैं जानती हूँ कि मेरी काबिलियत मामूली है। मैं तो बिल्कुल भी पार नहीं कर पाऊंगी। लेकिन दीदी, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। मुझे लगता है कि आप यह कर सकती हैं। यह मामला जियांग फैमिली के अस्तित्व से जुड़ा है। मुझे कोशिश करनी ही होगी। मेरी पत्नी ने 3 कदम आगे बढ़ा लिए हैं। उनकी प्रतिभा इन दोनों बुजुर्गों से कम नहीं है। चौथा कदम भी रख दिया। इस लड़की की ताकत तो हम सबसे कहीं ज्यादा है। हाँ, सही कहा। इतनी कम उम्र में ऐसी प्रतिभा, यह तो अविश्वसनीय है। यह सब क्या हो रहा है? यह ठीक नहीं है। दिव्य भाला अपनी शक्ति दिखा रहा है। अगर वह 1 कदम भी और आगे बढ़ी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। मैं हार नहीं मान सकती। सिर्फ इस भाले को निकाल कर ही मैं जियांग फैमिली को इस बड़ी मुसीबत से बचा सकती हूँ। ये अब और जिद मत करो। अपनी जान बचाना सबसे जरूरी है। हाँ, वापस आ जाओ।
दीदी। ये एर, जल्दी वापस आओ। जांगी, तुम यह क्या कर रही हो? जल्दी वापस आओ। मैं हार नहीं मानूंगी। बुरा हुआ। यह तो भाले की आत्मा का प्रकोप है। अब कोई भी इंसान उसे नहीं बचा पाएगा। वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। प्रिय, हिम्मत मत हारना। मैं आ रहा हूं। छंगथियन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ बहुत खतरा है, जल्दी बाहर जाओ। तुम्हारे पिताजी ने मुझे भेजा है। मेरे पास एक तरकीब है। किस हक से? वांग चेंगटियान तो बस एक बेकार इंसान है। पिताजी और वे लोग भी अंदर नहीं जा सके, लेकिन वह पलक झपकते ही अंदर चला गया। किस हक से? आखिर किस हक से? किस हक से? क्या उसे अपनी जान की परवाह नहीं है? खामोश। अगर उसने बड़ों को भी पसंद नहीं किया, तो इसका मतलब है कि यह शुएनयुआन डिवाइन स्पीयर अंधा है। ससुर जी ने जादुई हथियार का इस्तेमाल किया। हैरानी की बात है कि मुझे खरोंच तक नहीं आई। छेंगटियन, तुम जल्दी बाहर आओ। जबरदस्ती मत करो, वरना जान चली जाएगी। तुम मेरी पत्नी हो। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें जाते हुए कैसे देख सकता हूँ? यहाँ खतरा है। तुम जल्दी बाहर जाओ। यीयर, छेंगटियान कहाँ है? छेंगटियान अभी भी अंदर है। वह बाहर नहीं आया। भाले की आत्मा जाग गई है। किसी न किसी को तो चक्रव्यूह के अंदर रुकना ही होगा। दिव्य भाले की शक्ति इतनी महान है कि अगर हम जैसों ने भी उसे छुआ तो हम तुरंत राख बन जाएंगे। पिताजी, क्या आपके पास कोई आखिरी रास्ता नहीं बचा? जल्दी उसे निकालिए और चेंगटियान को बचाइए। मेरी सबसे बड़ी उम्मीद तो छेंगटियान ही है। अब मेरे पास और क्या रास्ता बचा है? इस दुनिया में सच में ड्रैगन होते हैं। जूनियर, फौरन यहाँ से चले जाओ। यह अवसर तुम्हारे जैसे इंसान के लिए नहीं है। आज चाहे मुझे खत्म होना पड़े, पर मैं इस दिव्य भाले को हासिल करके रहूंगा। हिम्मत तो है तुम में। अब मैं तुम्हें सुकून से विदा करूंगा। यह शक्ति, यह कैसे हो सकता है? मैं इसके करीब भी नहीं जा पा रहा हूं। दिव्य भाले, अपनी शक्ति मुझे उधार दो। नहीं। अंदर क्या हो रहा है? रुको, चक्रव्यूह की शक्ति कमजोर पड़ रही है। पिताजी, आप सब जल्दी अंदर जाकर चेंगटियान को बचाइए। चक्रव्यूह की शक्ति कम हो रही है। यही हमारे लिए अंदर जाने का सही मौका है। आप दोनों महानुभाव कृपया मेरे साथ अंदर चलकर उसे बचाने में मदद करें। ठीक है। मत जाओ। चेंगटियान। पिताजी, आप लोग यहाँ कैसे आए? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी पता नहीं क्या हुआ, पर वह ड्रैगन गायब हो गया। क्या दिव्य भाले की रक्षक आत्मा गायब हो गई? अरे दीदी, छंगटियन, तुम अभी तक जीवित हो? तुमने तो अभी हमें डरा ही दिया था। मेरी प्यारी पत्नी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यकीन नहीं आता तो तुम कहीं भी छू कर देख लो। मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। तुम्हें कौन छूना चाहता है? आगे से तुम कभी भी ऐसी जल्दबाजी मत करना। चिंता मत करो, देखो यह क्या है। इतना क्या इतरा रहे हो? अगर मेरे पिता और उन 2 बड़ों ने मदद नहीं की होती तो तुम अब तक खत्म हो चुके होते। शुएनयुआन डिवाइन स्पीयर को बाहर निकालने की बात तो दूर की है। यूर, तुम थोड़ा कम बोलो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? वह तो बस एक मामूली सा बेकार इंसान है। अगर मेरे पिता और उन बड़ों ने साथ नहीं दिया होता तो वह कब का मिट चुका होता। बस करो। आखिरकार चंगटियान ही वह पहला व्यक्ति है जिसने इस दिव्य हथियार को निकाला है। जियांगवू,
तुम्हें यह दामाद कहां से मिला? यह तो वाकई बहुत खास निकला। अभी चंगतियान ने ही उस खतरनाक ड्रैगन को भगाया है। जियांग वू, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। एल्डर वांग, शायद यही किस्मत का खेल है। जियांग वू की किस्मत बहुत अच्छी है कि उन्हें ऐसे काबिल दामाद मिले। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भी अपनी पोती को साथ लाती, शायद वह उसे पसंद कर लेते। तब देखो, शुएनयुआन स्पीयर में कुछ हो रहा है। कहीं यह खराब तो नहीं हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? शुएनयुआन डिवाइन स्पीयर एक दिव्य वस्तु है, यहां तक कि कोई फरिश्ता भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर यह तो टूट गया। एल्डर वैंग, क्या आप ठीक हैं? यह तो एक घटिया चीज है, कहीं आपको चोट न लग जाए, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यह नामुमकिन है। मैं 100 सालों से इस पवित्र शस्त्र कक्ष की रखवाली कर रहा हूं और यह बिल्कुल असली है। यही वह अनमोल खजाना है जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा था। तब तो सब बर्बाद हो गया। पक्का पूर्वजों को किसी ने धोखा दिया होगा। एल्डर वैंग, यह शुएनयुआन डिवाइन स्पीयर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी नहीं पता। शुएनयुआन डिवाइन स्पीयर में अब कोई दिव्य शक्ति नहीं बची है। यह अब सिर्फ लोहे का एक बेकार टुकड़ा रह गया है। इसका मतलब कि यह भाला अब किसी काम का नहीं। अगर हमारे पास दिव्य भाला नहीं होगा तो हम वांग शियानी का सामना कैसे करेंगे? बुजुर्ग, मेरे पास हमारे पंथ में एक दिव्य अस्त्र रखा है, शायद वह वांग शियानी का मुकाबला कर सके। मैं और ब्रदर छेन अभी जाकर उसे ले आते हैं। 2 दिन बाद वांग फैमिली की पूजा पर मिलते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वांग चंगतियन, देखा तुमने? मुसीबत देखकर भाग गए। मैं तो कहती हूँ कि अगर इंसान में काबिलियत न हो और वह सिर्फ बातें बनाना जानता हो तो कोई भी उसके लिए अपनी जान नहीं देगा। यूर, तुम दीदी से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? बहुत हुआ। जियांग वू, रुक जाओ, बाकी सब बाहर जाओ। दीदी। एल्डर वैंग, क्या बात है? इस भाले का बेकार होना बड़े दुख की बात है। नहीं, रुको। इस दिव्य भाले के अंदर अभी भी दिव्य शक्ति मौजूद है। तो यह बात है। जियांग वू, तुम्हें यह दामाद कहां से मिला? आखिर वह है कौन? एल्डर वांग, आपके कहने का क्या मतलब है? चंगतियान ने इस भाले की दिव्य शक्ति को काबू में कर लिया है। याद रहे, यहां तक कि नॉर्दर्न टेरिटोरी का सबसे शक्तिशाली इंसान वांग शियानी भी ऐसा नहीं कर सकता। क्या? तो आपके कहने के हिसाब से जब तक चंगतियान हमारे साथ है, मेरे जियांग फैमिली को उस वांग फैमिली से डरने की जरूरत नहीं है। तो 2 दिन बाद क्या तुम्हें यह दिव्य भाला चाहिए? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इस भाले को त्योहार पर जानवर काटने के लिए रख लो। ये वांग शियांदे पति पत्नी वाकई बहुत घटिया हैं। चंगतियान, देखो, इस पत्थर पर कुछ लिखा है। वांग शियांदे पति पत्नी ने काली दुनिया के लोगों के साथ हाथ मिलाया, वांग फैमिली को खत्म करने की साजिश रची और नॉर्दर्न टेरिटोरी को नुकसान पहुंचाया। वांग शियानी, मेरे माता पिता पर झूठे इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? काली दुनिया से हाथ मिलाया, ये माफी के काबिल नहीं है। वह वाकई माफी के काबिल नहीं है, लेकिन तुम पहले शांत हो जाओ। वांग शियांदे ने वाकई उन अपराधियों के साथ हाथ मिलाया, यह सच में अक्षम्य है। सुनिए भाई, क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर किसने लगवाया है? अंकल जियांग, यह पत्थर मेरे पिता ने लगवाया था। पर क्यों? तो तुम ही जियांग फैमिली के नए दामाद हो। मुझे पता है, जियांग फैमिली और वांग शियांदे के बीच पहले बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अफसोस कि उसने अपराधियों का साथ दिया, अपने ही साथियों को बर्बाद किया। उसे तो सख्त सजा मिलनी चाहिए।
हमने यह पत्थर इसलिए लगवाया ताकि आने वाली पीढ़ियों को सबक मिल सके। यह सब बकवास है। तुम शांत हो जाओ। अभी तुम अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकते। जियांग यी, अपने पति को संभालो। अगर इसने दोबारा चिल्लाने की कोशिश की तो मैं इसे ऐसी सजा दूंगा कि यह बोलने लायक नहीं रहेगा। तुम इसकी शक्ल मुझे वांग चेंगटियान की याद दिलाती है। उस धोखेबाज के बेटे को भी खत्म कर देना चाहिए था। वह तो बस किस्मत वाला निकला। तुम अपराधियों का साथ देने वाला। असल में तेरा बाप वांग शियानी है और अपनी आंखें खोलकर जरा इसे गौर से देख। तेरे सामने जो खचा है वही इस खानदान का असली वारिस है। तुम खुद इससे पूछ सकते हो कि सालों पहले की सच्चाई वाकई क्या थी। पिताजी, वांग चेंगटियान, तू अभी तक जिंदा है। पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? ये चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। जब ससुर जी को इतना भरोसा है तो मैं भी अब निश्चिंत हूं। उस समय तुम्हारे पिता की मेहरबानी थी कि पहाड़ के नीचे एक नदी थी जिसने मुझे खत्म होने से बचा लिया। अच्छा हुआ कि तुम नहीं गए। बहुत अच्छा हुआ। इस बार मैं अपने हाथों से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हारे पिता ने मेरे माता पिता को फंसाया और उनका अपमान किया। क्या तुम्हें ईश्वर के न्याय का डर नहीं है? क्या ऐसा कुछ हुआ था? वांग शियांदे आखिर कैसा इंसान है? मुझे लगता है यहाँ मौजूद आप सभी लोग यह बात किसी और से बेहतर जानते होंगे। हाँ यंग मास्टर वांग, ये भला कौन नहीं जानता। वह वांग शियांदे एक घटिया इंसान है जो बुरे लोगों के साथ मिला हुआ है। हाँ, उसने वाकई में वांग फैमिली के लोगों का नाम डुबो दिया है। तुम सब चापलूसी करने वाले डरपोक लोग हो जो सिर्फ तलवे चाटना जानते हैं। क्या तुम सच को पूरी तरह नजरअंदाज कर दोगे? सच? कैसा सच? मैं ही वांग फैमिली का सच हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। हम दोनों मुकाबला करेंगे। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और अगर तुम हारे तो तुम्हारा खेल खत्म। ठीक है, यह तुम्हारी शर्त है। अब पीछे मत हटना। नहीं पिताजी, वह छठे स्तर पर है। उससे मुकाबला करना चेंगटियान को खत्म करने जैसा होगा। मेरी जान, जब तुम्हारे पिता को इतना भरोसा है तो उनके पास जरूर कोई योजना होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। चेंगटियान, चिंता मत करो, मैं तुम सबको सुरक्षित वांग फैमिली से बाहर ले जाऊंगा। जियांगू, यंग मास्टर वांग छठी श्रेणी के स्तर पर है, तो अब अपने दामाद को विदा करने की तैयारी कर लो। पिताजी, वांग चेंगजी आपके ही स्तर पर है। चेंगटियान उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वह किसी को हरा सकता है। अगर मेरी मानो तो जब दोनों 9वीं श्रेणी के बुजुर्ग यहाँ नहीं हैं, तो हमें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। यूअर, अपना मुंह बंद रखो। येर, निश्चिंत रहो। चेंगटियान उसे सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। बड़ी बड़ी बातें मत करो। अभी देखते हैं कि उसका क्या हश्र होता है। जियांगवू, तुम बूढ़े और अंधे हो चुके हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने दामाद के दम पर वापसी कर पाओगे? यह तो बस एक सपना है। वांग चेंगटियान, अगर तुम अभी घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो, अपने हाथ पैर तोड़ लो और अपनी आंखें निकाल लो, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं वांग चेंगटियान अपने माता पिता के आगे झुकता हूँ, भगवान के आगे झुकता हूँ, अपने उपकारियों के आगे झुकता हूँ, लेकिन किसी जानवर के आगे कभी नहीं झुकूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे। बोलंद क्वाकित। सच तो यह है कि जिस रात तुम्हारे माता पिता चले गए, मैं भी वहीं मौजूद था। मैंने बड़े शौक से उनके पैर कुचल दिए थे, खासकर तुम्हारी माँ। वह घुटनों के बल बैठकर रोते हुए मुझसे भीख मांग रही थी कि मेरे चेंगटियान को छोड़ दो। वह तो अभी बस एक बच्चा है। तुम एक जानवर हो। हमारी बेरहमी के लिए हमें दोष मत दो। दोष खुद को दो, क्योंकि तुम इस परिवार के वारिस हो, और वो भी बिना किसी शक्ति के एक बेकार इंसान। तुम्हारी किस्मत में मेरी सफलता की सीढ़ी बनना ही लिखा है। मैं अभी तुम्हें खत्म करके तुम्हारे माता पिता के पास भेज देता हूँ। रुको एक मिनट। ससुर जी,
अगर आपके पास कोई खास तरकीब है तो उसे जल्दी इस्तेमाल कीजिए। मुझे डर है कि कहीं मैं हार न जाऊं। अब खत्म हो जाओ। क्या यह छिंगतियान डिवाइन सोर्ड खुद अपनी रक्षा कर सकता है? यह तलवार की शक्ति, यह क्या है? तलवार की यह भयानक ऊर्जा, मैंने नहीं सोचा था कि मेरे दामाद की तलवारबाजी इतनी ऊंचे स्तर की होगी। तलवार की यह ऊर्जा शायद पूरी दुनिया को चीर सकती है। क्या यही छिंगतियान की असली ताकत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अब तक जानबूझकर कमजोर होने का नाटक कर रहा था? यह नामुमकिन है। यह लूजर इतनी भयानक तलवार की ऊर्जा कैसे इस्तेमाल कर सकता है? यह मुमकिन नहीं है। यह ऊर्जा असली नहीं है। अंकल जियांग ने वाकई अपनी चाल बचाकर रखी थी। इसे कहते हैं कि हर किसी से ऊपर कोई होता है और दुनिया बहुत बड़ी है। तू यहां से दफा हो जा। जियर, जियर। पिताजी, वांग छिंगतियान ने घटिया चाल चली है। उसे खत्म कर दो। ये क्या वांग छिंगतियान एक बेकार इंसान नहीं था? लेकिन अभी जो तलवार की शक्ति देखी, शायद 7वीं श्रेणी का योद्धा भी उसे झेल नहीं पाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अब तक नाटक कर रहा था? तो असल में मेरे पति एक महान तलवारबाज है। ब्रदर इन लॉ, पहले मैं आपकी काबिलियत को नहीं पहचान पाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। उम्मीद है कि आप बड़े दिल वाले बनेंगे और मुझे माफ कर देंगे। आप सबको गलतफहमी हुई है। वह मैं नहीं था। सच में वह मैं नहीं था। मेरे प्यारे दामाद, इतने विनम्र मत बनो। मैं लगभग भूल ही गया था। छोटों के बीच के मुकाबले में यह पता नहीं चलना चाहिए कि अंकल जियांग ने बीच बचाव किया है। हाँ हाँ, बिल्कुल, यह मैंने ही किया था। इसमें मेरे ससुर का कोई हाथ नहीं है। वह तलवार, मैंने तुम्हारी शक्तियां बढ़ाने में मदद की ताकि तुम परिवार के मुखिया बन सको। तुम भूलना मत कि हमारा पिछला वादा क्या था। वही मेरी अमृता की चाबी है। जी, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ही डाडाओ शेंगच्योंग कल्टीवेशन मेथड, छिंगतियान डिवाइन सोर्ड और जाहुआ पिल का पता चलेगा, मैं तुरंत आपको खबर दूंगा। मालिक, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। आगे अगर कभी किसी खतरे में पड़ो तो इस पत्थर को तोड़ देना। मैं खुद तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। जी बिल्कुल। तभी मैं सोचूं कि इसकी शक्ति इतनी ज्यादा क्यों है, तो यह सब छिंगतियान डिवाइन सोर्ड की वजह से है। लेकिन मेरे प्यारे भतीजे, तुमने तो मुझे सच में एक बड़ा तोहफा दिया है। वांग शियानी, अभी तुम्हारे बेटे ने कहा था कि अगर हम यह मुकाबला जीत गए तो तुम हमें जाने दोगे। तुम्हें जाने दूं? क्या मजाक है? आज यहां से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। क्या तुम वांग फैमिली के लोग हमेशा वादा तोड़ने वाले धोखेबाज ही रहोगे? अगर इस वांग चेंगतियन ने अपनी चालाकी न दिखाई होती तो इस बेकार इंसान की क्या औकात थी कि यह मेरे बेटे को हरा पाता। बकवास बंद करो। तुम कह रहे हो कि हमने चालाकी की है, तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बेकार की बातें मत करो। मैं वांग सियानी हूं। पूरे नॉर्दर्न टेरिटोरी में मेरा नाम चलता है। मेरा काम करने का तरीका बहुत सख्त है। मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। पिताजी, इन्हें खत्म कर दीजिए। इतने सालों बाद भी तुम दोनों बाप बेटे आज भी उतने ही गिरे हुए हो।
कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। वान एयर ने उस वक्त तुम्हें खत्म नहीं किया तो तुम्हें नॉर्दर्न टेरिटोरी छोड़कर चले जाना चाहिए था। अब जब तुम खुद अपनी सजा मांगने आए हो तो तुम्हारा यह चाचा तुम्हें सबक जरूर सिखाएगा। वांग सियानी, हाथ उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। ऐसा न हो कि थोड़ी देर में तुम मेरे दामाद के हाथों अपनी जान गुंवा बैठो और फिर ऊपर जाकर अपनी किस्मत को कोसो। अंकल जियांग, क्या बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह मत समझो कि कुछ छोटी चालें चलकर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम मेरे पिताजी को भी हरा पाओगे। जियांगू, जियांग फैमिली में तुम्हारे होने की वजह से उसका पतन होना तय है। अब घुटने टेक कर अपनी गलती मानो और हमेशा के लिए वांग फैमिली के गुलाम बन जाओ, शायद तभी तुम्हारी जान बच पाए। ओ बुढ़े, मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। ससुर जी, थोड़ा शांत रहिए। अब बहुत देर हो चुकी है। आज तुम सबको सजा मिलेगी। एक बार यह तलवार मेरे हाथ लग जाए तो महाराज मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। जियांग वू को अपनी जान की परवाह नहीं है। लगता है अब जियांग फैमिली का अंत करीब है। दोनों सीनियर्स, आखिरकार आप आ ही गए। एल्डर जांग, एल्डर चेन, मुझे लगा था कि आप लोग इस मामले में अब दखल नहीं देंगे, लेकिन आप फिर भी अपने साथ जियांतियन मिरर को लेकर आए हैं। वांग शियानी, तुमने अंधेरी दुनिया के लोगों के साथ हाथ मिलाया है, तो भला हम हाथ पर हाथ धरकर कैसे बैठ सकते हैं? क्या तुम सच में इस मामले में दखल देना चाहते हो? 7 साल पहले तुमने वांग शियांदे के माता पिता को खत्म करने की साजिश रची और परिवार के मुखिया की गद्दी छीन ली। इस सब के पीछे उन बुरे लोगों की मदद थी। तुम्हें इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए? अगर यह मैंने किया भी है तो क्या हुआ? मैंने जो कुछ भी किया है वह पूरी दुनिया की भलाई के लिए है। तुम में से किसी को कोई ऐतराज है? मुखिया जी बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। मुझे लगता है कि ये लोग झूठ बोलकर सबको गुमराह कर रहे हैं और यहाँ कुलपति वांग को बदनाम कर रहे हैं। तुम जैसे डरपोक लोग सिर्फ चापलूसी करना जानते हो। वह उन अपराधियों के साथ मिला हुआ है और तुम फिर भी इस गद्दार वांग शियानी की तरफदारी कर रहे हो। बदतमीज इंसान, अपना मुंह बंद रख। तेरी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। पहले हम दोनों को वांग शियानी को सबक सिखाने दो, फिर देखेंगे। यह तो मामूली खेल है। यह कैसे मुमकिन है? एल्डर जांग और एल्डर चेन उसका मुकाबला तक नहीं कर पा रहे। मैं दिव्य शक्तियों का स्वामी हूं। तुम जैसे मामूली लोग मेरी बराबरी नहीं कर सकते। घटिया लड़की, सबसे पहले मैं तुझे ही खत्म करूंगा। वाह, हे भगवान! जीजाजी की तलवारबाजी के हुनर ने उस शक्तिशाली दुश्मन को भी पीछे हटा दिया। यह तलवार की शक्ति, बुजुर्ग की तलवारबाजी का कौशल शायद शिखर पर पहुंच चुका है। सिर्फ एक वार से जादुई शक्ति वाले योद्धा को पीछे धकेल दिया। यह तो लैंडस्वॉर्ड गॉड है। क्या उन्होंने सच में अपनी तलवारबाजी के दम पर मुझे हराया था? चाचा जी कैसे गिर गए? मैंने तो अभी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने का नाटक मत करो। पिताजी, तुम कोई बात नहीं। ये सब मामूली कीड़ों की तरह हैं। अगर उनके पास छिंगटियन डिवाइन स्वॉर्ड न होती तो वह मुझे चोट कैसे पहुंचा सकते थे? क्या आप कह रहे हैं कि वह तलवार छिंगटियान डिवाइन स्वॉर्ड है? बिल्कुल सही। चेंगटियन, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। वह दिव्य तलवार मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर यह दिव्य तलवार न होती
तो तुम्हारी तलवारबाजी इतनी महान कभी नहीं होती। तभी मैं सोचूं, यह बेकार इंसान, इसके पास इतना हुनर कैसे हो सकता है? चाहे वह कितना भी बेकार हो, पर उसने मैदान में तुम्हारे चेले को तो हराया ही था। तू घटिया लड़की, अगर एक शब्द भी और बोला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ओ बुढ़े, जरा अपनी जबान पर लगाम दो। मालिक, अब हमें क्या करना चाहिए? उस दिव्य तलवार ने तुम्हें अपार शक्ति दी है, पर तुम चाहे जितने भी ताकतवर बन जाओ, हो तो तुम एक मामूली इंसान ही। यह तो ब्लड बर्निंग कॉल्ड्रन है। तुम्हें थोड़ी बहुत समझ तो है? यह बर्तन दुनिया की हर चीज को राख कर सकता है। वांग सियानी, यह तो बस एक टूटा हुआ बर्तन है। तुम इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो छेंगतियान को इसके अंदर डालकर दिखाओ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर देता हूं। अरे नहीं, क्या यह सच में ऐसा कर रहे हैं? यह नामुमकिन है। बुजुर्ग की शक्ति वाकई बहुत ही खौफनाक है। उन्होंने सिर्फ एक बार में ब्लड बर्निंग कॉल्ड्रन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तलवारबाजी का ऐसा हुनर हम सब इनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। आखिरकार वह मेरे दामाद जो हैं, बेहद ताकतवर। चंगटियन, तुमने यह कैसे किया? मुझे खुद नहीं पता, बस एक बार किया और वह टूट गया। शायद यह सब इस तलवार की वजह से हुआ है। पिताजी, ब्लड बर्निंग कॉल्ड्रन तबाह हो गया। अब हम क्या करें? वैंग सियानी, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? अगर तुम्हारे पास यह जादुई तलवार न होती तो तुम कभी भी मेरे ब्लड बर्निंग कॉल्ड्रन को तबाह नहीं कर पाते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुजुर्ग की काबिलियत पर शक करने की? मेरे ख्याल से बुजुर्ग को आज ही इसे खत्म कर देना चाहिए। वांग सियानी, मेरी बेटी को छोड़ दो। जो करना है मेरे साथ करो। वह जादुई तलवार मुझे दे दो, वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा। छेंगटियन, इसकी बात मत सुनना। इस तलवार के बिना हम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा। घटिया औरत, चुप हो जा। छेंगटियन, तूने जो उस योद्धा को हराया है, वह सिर्फ इस कीमती तलवार के दम पर किया है। लेकिन हमारे शैतानी आका, वह सच में एक महान अमर शक्ति है। अगर वह यहां आ गए तो क्या तुम लोग बच पाओगे? बहुत अच्छे, तो तुम वाकई उन शैतानी ताकतों के साथ मिले हुए हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम इस पूरे नॉर्दर्न टेरिटोरी को बर्बादी के अंधेरे में धकेल रहे हो? तुम लोगों ने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। यह पत्थर मुझे आका ने दिया है। जैसे ही मैं इसे तोड़ूंगा, हमारे महान आका यहां प्रकट हो जाएंगे। फिर तुम सब खत्म हो जाओगे। तुम सब बस इंतजार करो। महान डेमन लॉर्ड तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अगर डेमन लॉर्ड यहाँ आ गए तो हम उनका सामना बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये डेमन लॉर्ड कौन है? डेमन लॉर्ड अमृता की दहलीज पर है। वह जादुई शक्तियों से भी ऊपर है। 100 साल पहले नॉर्दर्न टेरिटोरी के 3 पूर्वजों ने उन्हें दबा दिया था, तभी वह नॉर्दर्न टेरिटोरी पर हमला नहीं कर पाए। उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। अब जबकि वे तीनों अमर पूर्वज चले गए हैं, तो शायद दुनिया में कोई भी डेमन लॉर्ड का मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्या वह वाकई इतने ताकतवर हैं? ससुर जी, क्या हमारे पास अभी भी कोई आखिरी रास्ता बचा है? अब मेरे पास क्या रास्ता बचा होगा? मेरी सबसे बड़ी ताकत तो तुम ही थे, पर अब जब तुम खुद ही डेमन लॉर्ड से डर रहे हो, तो मेरे पास कोई भी रास्ता काम नहीं आएगा। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, बहुत देर हो चुकी है। डेमन लॉर्ड तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वांग छेंगटियान, तुम चिंता मत करो। मैं इतनी आसानी से जियांग यी को खत्म नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी जगह इस खूबसूरत औरत को अच्छी तरह से समझूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन है वह जिसने मेरे दूध को चोट पहुंचाने की हिम्मत की? यही है वह। इस घटिया इंसान ने न सिर्फ मुझे चोट पहुंचाई, बल्कि इसके पास चिंगतियान डिवाइन सोर्ड भी है। शायद सारी शक्तियां और दवाइयां भी इसी के पास हैं। इतने सालों के बाद आखिरकार मैंने उन्हें ढूंढ ही लिया। नौजवान,
2 दिन बाद जब मैं बाहर आऊंगा तो वह शक्तियां, दिव्य तलवार और दवाइयां लेकर डुआनहुन माउंटेन पर आ जाना और वे तीनों चीजें मुझे सौंप देना। छेंगटियान, अगर तुमने उसे चीजें दे दी तो नॉर्दर्न टेरिटरी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तुम मेरी चिंता मत करो। येर, दीदी, नौजवान, अगर तुमने देरी की तो तुम्हारी औरत और तुम्हारे आसपास के सभी लोग सब खत्म हो जाएंगे। अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे? येर को उन लोगों ने पकड़ लिया है। कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? मुंह तो खोलो। तुम्हारी वजह से हमारी बेटी खो गई है। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन तुम्हें किसी भी तरह उसे सही सलामत वापस लाना होगा। मैं भी तो रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूं ना। सासू माँ, येर मेरी वजह से गायब हुई है। आप पिताजी को दोष मत दीजिए। अगर उन्हें नहीं तो क्या तुम्हें दोष दूं? वैसे भी तुम्हें दोष देने का क्या फायदा? तुम्हारी आज की काबिलियत के हिसाब से तुम तो डुआनहुन माउंटेन के अंदर कदम तक नहीं रख सकते। उस दानव की शक्ति बहुत ज्यादा है। अगर पूरा नॉर्दर्न टेरिटरी भी एक साथ आ जाए तो भी शायद हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर हम नहीं गए तो उस दानव के गुस्से की वजह से पूरे नॉर्दर्न टेरिटरी में तबाही मच जाएगी। तब सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उसे वो 3 चीजें दे दी तो भी नॉर्दर्न टेरिटरी बर्बाद ही होगा और फिर उस दानव को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। अगर हमारे 3 पूर्वज आज यहाँ होते तो उस दानव की इतनी हिम्मत नहीं होती। बस बहुत हुआ। अब इन बातों का क्या फायदा? तुम लोग चाहे जो भी करो, मेरी बेटी को बचाना ही होगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं उन चीजों के बदले उससे बात करूंगा और आप सब घेरा तैयार रखना ताकि उसे कैद किया जा सके। उस दानव को कैद करना? ब्रदर इन लॉ, शायद यह मुमकिन नहीं होगा। इस दुनिया में कोई अमर नहीं है, लेकिन उसकी शक्तियाँ किसी भगवान से कम नहीं है। तो अब इस हालात में क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? अगर ऐसी बात है तो जैसा छेंगटियन ने कहा वैसा ही करते हैं। नॉर्दर्न टेरिटरी की पूरी ताकत लगाकर एक सुरक्षा घेरा बनाएंगे और उस दानव को कैद कर लेंगे। नॉर्दर्न टेरिटरी के सभी योद्धाओं को बुलाओ। हम सब मिलकर डुआनहुन माउंटेन चलेंगे और उस दानव को खत्म कर देंगे। डीमन लॉर्ड को उनकी तपस्या पूरी होने पर बधाई। अब आप पूरी दुनिया पर राज करेंगे। ठीक है, अब खड़े हो जाओ। डीमन लॉर्ड, समय आ गया है। क्या वांग छंगटियन ने अभी तक वे 3 चीजें यहाँ नहीं भेजी? हुजूर, अभी तो सिर्फ दोपहर हुई है। शायद वे रास्ते में ही होंगे। हाँ हुजूर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वांग छेंगटियान बस एक मामूली सा लूजर है। वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 7 साल पहले मैंने उसके बाप को एक कीड़े की तरह खत्म कर दिया था। अब उसे सबक सिखाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। अनर्थ हो गया हुजूर, बहुत बुरा अनर्थ हो गया। क्या बात है? हुजूर, वह वांग छेंगटियन जबरदस्ती डुआनहुन माउंटेन में घुस आया है। उसने हमारे कई भाइयों को खत्म कर दिया है और वह कह रहा था कि... क्या कह रहा था? जल्दी बोलो। वह कह रहा था कि वह आपके पूर्वजों की कब्र खोद देगा और आपके सिर की हड्डी को प्याला बना देगा। उसने यह भी कहा कि आज के बाद डुआनहुन माउंटेन का नामो निशान नहीं रहेगा। क्या? मैं खुद उस लड़के को खत्म कर दूंगा। डुआनहुन माउंटेन बस इतना ही है। पहरेदार भी इतने बेकार हैं। यह पहाड़ की चोटी ही दानव राज का ठिकाना है। इस समय तक उन्हें अपनी साधना से बाहर आ जाना चाहिए था। साथियों, आज इस पहाड़ पर चढ़ने के बाद शायद हम अगले जन्म में ही मिलेंगे। लगता है सब यहाँ खुद को खत्म करवाने चले आए हो। छेंगटियन, पिताजी, आप सब यहाँ क्या करने आए हैं? जल्दी यहाँ से जाइए। चुप रहो। मैंने सोचा नहीं था वांग छेंगटियन कि तुम इतने सारे लोगों को यहाँ साथ मिटने के लिए लाओगे। यह वाकई हैरान करने वाला है। जांगी को छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंजाम भी इनके जैसा ही होगा। मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। दानव राज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसे न खत्म किया तो भी अंत तय है, तो उसके एक पालतू को सबक सिखाने में क्या बुराई है? अंत तो वैसे भी होना ही है। और वैसे भी वह दानव राज कहाँ है? जल्दी बाहर निकल, तेरा बाप आया है।
बुरा हुआ, दानव राज आ गया। यह खौफनाक ताकत, यह कैसे मुमकिन है? शायद मैं बहुत लंबे समय से साधना में था, तभी तो एक मामूली सा इंसान मुझसे ऐसी बकवास करने की हिम्मत कर रहा है। डीमन लॉर्ड को मेरा प्रणाम। घुटनों पर बैठ। डीमन लॉर्ड को मेरा प्रणाम। क्या तुम ही डीमन लॉर्ड हो? बदतमीज, डीमन लॉर्ड को देखकर भी घुटने नहीं टेक रहा। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं उनका गुलाम नहीं हूं। तुम बस करो। तुम वो जादुई तलवार और शक्तियां और वो दवाइयां लाए हो जो मैंने मांगी थी। पहले उन्हें छोड़ो, फिर मैं तुम्हें वो चीजें दूंगा। किसे पता तुम कोई चाल चल रहे हो। चुप रहो। इस लड़की को उसकी तरफ फेंक दो। जाओ। येर, दीदी, फिक्र मत करो, मैं यहां हूं। हैंडसम लड़के, अब वो चीजें मुझे दे दो। फादर इन लॉ, इसे वो चीजें दे दो। ये लो, इसे पकड़ो। सब जल्दी करो, उसे किसी भी हाल में इस जाल से बाहर मत निकलने देना। टियानशुआन, ट्रैपिंग अरे। क्या तुम इस जाल का इस्तेमाल मुझे कैद करने के लिए करना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। पिताजी, एल्डर जंग, एल्डर चेन। यह मामूली सा तियानजुआन जाल, क्या तुम्हें लगता है कि यह मुझे रोक पाएगा? यह तो बस एक सपना ही रह जाएगा। वरिष्ठ, आप मैडम को लेकर यहाँ से निकल जाइए, हम इन्हें रोक कर रखेंगे। बेकार की कोशिशें करना बंद करो, क्योंकि डेमन लॉर्ड के सामने तुम्हारी कोई भी कोशिश पूरी तरह से बेकार है। लैड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? एक बार मुझे वो जादुई शक्तियां मिल जाएं, फिर मैं तेरे लिए पूरे नॉर्दर्न टेरिटोरी को खत्म कर दूंगा। वांग चंगतियान, वो जादुई शक्तियां मेरे हवाले कर दो, शायद तब मैं तुम्हें आसानी से जाने दूं। जादुई शक्तियां? यह तो महज एक सेहत बनाने वाली तकनीक है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इसके लिए इतने पागल हो जाओगे। सेहत बनाने वाली तकनीक? ना समझ बच्चे, क्या तुझे पता भी है कि यह डाडाओ शेंगच्योंग कल्टीवेशन मेथड एक महान जादुई विद्या है जो एक साधारण इंसान को अमर बना सकती है, और तू जिसके पास कोई काबिलियत नहीं है, तूने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। क्या यह वाकई में कोई जादुई विद्या है? वांग चेंगटियन, ओ वांग चेंगटियन, किस्मत वाकई तुम्हारे साथ खेल रही है। तुम्हें जादुई शक्ति तो मिली, पर तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। 7 साल मैंने इस महान विद्या को सिर्फ एक कसरत समझा। शायद इन शक्तियों का मिलना मेरी किस्मत में ही नहीं था। चेंगतियान, संभल के। चेंगतियान, वरिष्ठ। यह कैसे मुमकिन है? अरे, मुझे तो एक खरोंच तक नहीं आई। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? चेंगतियन ने शैतानी मालिक का वार झेला, फिर भी उसे खरोंच तक नहीं आई। क्या इस लड़के ने अपनी असली ताकत छिपा रखी थी? यह बिल्कुल नामुमकिन है। एक आधे अधूरे अमर इंसान का वार रोक लेना, वरिष्ठ की ताकत वाकई खौफनाक है। चेंगतियान, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। अजीब है, मुझे कोई चोट नहीं लगी। आखिर यह सब कैसे हुआ? जरूर शैतानी मालिक ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई होगी, वरना तुझ जैसे घटिया इंसान का अब तक नामो निशान मिट चुका होता। नामुमकिन। मैं एक आधा अमर इंसान हूं। इस दुनिया में कोई असली अमर नहीं है, तो फिर मैं ही अमर हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अमरता के स्तर पर पहुंच गए हो? या फिर लड़के, क्या तूने जाहुआ पिल का सेवन किया है? जाहुआ पिल? क्या तुम्हारा मतलब उस सुनहरी दवा से है? ओह हाँ, मैंने उसे खा लिया। तो उसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा था। तूने सच में जाहुआ पिल ले ली है। यह दवा हर बीमारी को दूर कर सकती है और शरीर को बहुत शक्तिशाली बना देती है। इसकी ताकत तो सर्वोच्च स्तर से भी कहीं ज्यादा है।
यहाँ तक कि धरती के देवता भी इसे भेद नहीं सकते। दुनिया में ऐसी चमत्कारी दवा भी है। इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? वह तो बस एक बिना शक्तियों वाला बेकार इंसान है। अगर यह दवा मुझे मिली होती तो क्या मैं अब तक महान नहीं बन गया होता? वाकई इस घटिया लड़के को बड़ा मौका मिल गया। चेंगटियन। लड़के, ज्यादा खुश मत हो। मैं अभी परम भक्षण व्यूह का इस्तेमाल करूंगा और तुझे पिघलाकर दवा बना दूंगा। वरिष्ठ, यह बुरा हुआ। भले ही चेंगटियन का शरीर मजबूत है, लेकिन वह शीटुन जुए का सामना नहीं कर पाएगा। पिताजी, मेरी पत्नी। लड़के, अब तू चुपचाप मेरी शक्ति बढ़ाने का जरिया बन जा। सीनियर। सीनियर, ये सब क्या हो रहा है? जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अभी भी चिल्लाने की ताकत बची है? रुको जरा, देखता हूं अब तुम कैसे चिल्लाते हो। हाँ। यह आग बहुत सुकून दे रही है। नींद आ रही है, बस सो जाना चाहता हूँ। डीमन लॉर्ड की शीटुन जुए दिव्य लोहे को भी पानी की तरह पिघला सकती है। चाहे तुम थोड़ी देर में खत्म न हो जाओ, लेकिन अगर तुम्हें 7 गुना 749 दिनों तक जलाया गया तो कोई फरिश्ता भी नहीं बचेगा। चेंगटियन। पिताजी, आप जल्दी चेंगटियन को बचाइए। शीटुन जुए उसे पूरी तरह राख कर देगी। येर, इस वक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब चेंगटियन की किस्मत भगवान के हाथ में है। डेमन लॉर्ड, क्या आपको डर नहीं लगता कि आपकी शक्तियां जलकर राख हो जाएंगी? शक्तियों की रक्षा कुदरत खुद करती है, उन्हें कुछ नहीं होगा। अगर कुछ खत्म होगा तो वो सिर्फ तुम्हारा यह प्रेमी होगा। हाँ। पहले कम से कम शरीर तो बच जाता, लेकिन अब डेमन लॉर्ड के हाथों पूरी तरह राख होने के लिए तैयार हो जाओ। बेकार इंसान हमेशा बेकार ही रहता है। किस्मत ने दरवाजा खटखटाया भी तो भी वह उसे संभाल नहीं पाया। आखिरकार उसे दूसरों की ताकत बढ़ाने का खोज जरिया ही बनना था। तुमने इन शैतानों के साथ हाथ मिलाकर पूरे नॉर्दर्न टेरिटोरी को आग के हवाले कर दिया है। तुम सब बहुत बड़े अपराधी हो। चले जाने के बाद भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हें जाने की इतनी ही जल्दी है तो मैं अभी तुम्हें ऊपर भेज देता। चेंगटियन। हैरानी है कि यह अमृत में नहीं बदला। सच में बहुत अफसोस की बात है। वो जाओ हुआ पिल उसके साथ मिट्टी में मिल गया। चेंगटियन, होश में आओ। चेंगटियन, मेरे प्यारे दामाद। ब्रदर इन लॉ, मुझे माफ कर दो। होश में आओ। मैं भविष्य में तुमसे कभी बहस नहीं करूंगी। सीनियर तो जलकर कोयला हो गए हैं। ओह, कितना गहरा प्यार है। क्यों ना मैं तुम सबको भी उनके पास भेज दूं। बताओ कैसा रहेगा? वांग शियानी, काम तमाम करो। जी सर। बचाओ। मैं चला भी गया तो भी तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। जियांग वू, जीत सिर्फ जिंदा रहने वालों की होती है। तुम अभी सिर्फ एक हारने वाले की आखिरी चीखें हो। मालिक, क्या आप उस घटिया लड़की को खत्म नहीं करेंगे? पहले मुझे उसका मजा चखने दें। बेकार आदमी। या हाँ, हे यही है शेंगचोंग गुंफा। हाँ। जियांग यी, अब मैं वांग चेंगचियान की जगह तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगा। दूर हटो। ये अपनी औकात मत भूलो। मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वांग चेंगजी, हिलना मत। कोई पास मत आना। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। नहीं दीदी। नहीं।
क्या तुम अब भी जीवित हो? मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो? मुझे लगा कि तुम चले गए। मेरी जान, अब रोना बंद करो। देखो, मैं बिल्कुल भला चंगा हूं, है ना? अब मत रो। छिंगतियान, मेरे प्यारे दामाद, क्या तुम वाकई ठीक हो? मैं ठीक हूं। अभी तुमने सच में हम सबको डरा दिया था। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए सो गया था। यह कैसे मुमकिन है? तुम्हें एक खरोंच तक कैसे नहीं आई? आज तक कोई भी मेरे मायाजाल से सही सलामत बाहर नहीं निकल पाया है। वह तुम्हारा कैसा मायाजाल था? काफी गर्म और सुकून भरा था, है? ओह, वहां सोना काफी आरामदायक था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? तुम बस किस्मत से बच गए हो। कोई भी किस्मत से नहीं बच सकता। मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस दुनिया में अब भी ऐसा कोई नहीं है जो मेरे मायाजाल से बचकर निकल सके। या सब लोग पीछे हट जाओ। नामुमकिन। तुम अभी शीटन जुए फॉर्मेशन की आग से गुजरे हो। तुम्हारा शरीर कमजोर होने के बजाय इतना ताकतवर कैसे हो गया? ऐसा है क्या? मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। क्यों ना मैं खुद आमा कर देखूं। थू। डेमन लॉर्ड। हे भगवान, मैं इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? एक हाथ, जीजा जी ने सिर्फ एक हाथ के वार से उस राक्षस को हरा दिया। स्वामी, तो आप एक महान गुरु निकले। कितनी चतुराई से आपने इसे इतने समय तक छुपा कर रखा। मुझे पता था कि मेरा दामाद कोई मामूली इंसान नहीं है। एक ही वॉर में उस शक्तिशाली को पीछे धकेल दिया। हा हा हा, आप वाकई एक दिव्य पुरुष हैं। नामुमकिन, यह बिल्कुल नामुमकिन है। यह पक्का झूठ है। यह पक्का झूठ है। उसके पास जरूर कोई जादुई चीज होगी, वरना उस जैसे बेकार इंसान के पास इतनी ताकत कहां कि वह राक्षस राज को चोट पहुंचा सके। राक्षस राज, पीछे हटो। मैं इस दुनिया का इकलौता दिव्य शक्ति वाला इंसान हूं। मुझे चोट कैसे लग सकती है? लैड, आखिर तूने कौन सी चाल चली है? सच सच बता। मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। सबने अभी अपनी आंखों से देखा है कि मैंने तुम्हें अपने खाली हाथों से हराया है। साफ है कि तुम खुद बहुत कमजोर हो और फिर भी खुद को राक्षस राज कहते हो। तू राक्षस राज हो सकता है कि उसका शरीर आग की वजह से और भी ज्यादा मजबूत और शुद्ध हो गया हो। हाँ, यह मेरी जादुई कुल्हाड़ी है जिसे मैंने बुरी आत्माओं और हजारों के खून से सींचा है। आज मैं इसी से तुम्हें खत्म कर दूंगा। यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। फिर से वही। या यह कैसी शक्ति है जो काबू में नहीं आ रही और मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है? क्या यह दिव्य शक्ति है? नहीं, यह नामुमकिन है। सिर्फ मैं ही इस दुनिया का इकलौता दिव्य पुरुष हूं। यहाँ तक कि राक्षसों का राजा भी घुटनों पर आ गया। छिंगतियान सच में एक अमर दिव्य पुरुष हैं। यह कमीना इतनी शक्तिशाली साधना कैसे कर सकता है? मुझ जैसा दिव्य शक्ति वाला इंसान भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। यह नामुमकिन है। यह नहीं हो सकता। मेरे पैर अब मेरे काबू में नहीं हैं। तुम राक्षस राज, मेरे मालिक। पिताजी, राक्षस राज की सांसें रुक गई हैं। वह चले गए। राक्षस राज। वांगशियानी, अब अगली बारी तुम्हारी है। चेंगतियान, शांति से बात करते हैं। आखिर हम सब एक ही परिवार के हैं। चुप हो जाओ। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जब तुम उस राक्षस से मुझे खत्म करने के लिए कह रहे थे, तब क्या तुमने सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा? जब तुम मेरा पीछा कर रहे थे और मेरे माता पिता को फंसा रहे थे,
तब क्या तुमने सोचा था कि यह दिन भी आएगा? आह, यह सब उस राक्षस राजा ने मुझसे जबरदस्ती करवाया है। यह मेरी मर्जी नहीं थी। आह आह आह, हाँ 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 हाँ, सब उस राक्षस की वजह से हुआ है। उसे नॉर्दर्न टेरिटोरी में जादुई शक्तियों को ढूंढने के लिए एक जासूस की जरूरत थी। उसने हमें मजबूर किया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब जब तुम्हारा अंत करीब है, तब भी तुम झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। आह 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 आह। हाँ हाँ हाँ, इतने बड़े हो गए हो, फिर भी पैंट में पेशाब कर दिया। पेशाब कर दिया? वाकई डरपोक हो। बेद भाई, मैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बेद भाई, यह सब मेरे पिता हैं। मेरे पिता ने ही मुझे यह सब करने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने ही खुद आगे बढ़कर उस राक्षस को उकसाया था। तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है बेद भाई। चुप कर, तू एक शर्मनाक इंसान है। मैं शर्मनाक हूँ? क्या उस वक्त आपने ही उस राक्षस को नहीं उकसाया था? बादे भाई, अगर सजा देनी है तो पहले मेरे पिता को दो। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बेद भाई, बेद भाई। तू एक जानवर है। मैं अभी तुझे खत्म कर दूंगा। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। आह, बस करो। मुझे तुम बाप बेटे को एक दूसरे से लड़ते हुए देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चले जाना इतना आसान नहीं होगा। पिताजी, मां, मैं वापस आ गया हूं। मैं इन दोनों गद्दारों को पकड़ लाया हूं ताकि ये अपनी गलतियों की सजा पा सकें। पिताजी, मां, आपका बेटा बहुत गुनहगार है। इन इतने सालों में मैं एक बार भी आप लोगों को देखने वापस नहीं आ सका। अब मेरी शक्तियां पूरी तरह जागृत हो चुकी हैं। अब मैं कोई बेकार इंसान नहीं रहा। और जैसा आप चाहते थे, मैं अब अच्छे से जी रहा हूं। मैं इन दोनों घटिया बाप बेटे को पकड़कर वापस ले आया हूं ताकि ये अपनी जान देकर अपने किए की सजा पा सकें। अरे बादे भाई, भाभी, मैं एक जानवर हूं। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। बादे भाई, भाभी, शुरुआत में आप लोगों ने मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन मैं अंधा हो गया था कि मैंने बाहरी राक्षसों के साथ हाथ मिला लिया सिर्फ गद्दी हथियाने के लिए। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं खत्म होने के लायक हूं। मैं खत्म होने के लायक हूं। मुझे खत्म कर दो। खत्म कर दो। खत्म कर दो। मैं ताईजी से भीख मांगता हूं कि हमें एक मौका दे दो। चैंगटियन, तुम बस चाचा को छोड़ दो। मैं अपनी सारी शक्तियां खुद ही खत्म कर लूंगा और फिर नॉर्दर्न टेरिटोरी को छोड़कर चला जाऊंगा। हम कभी वापस नहीं आएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। हम अपनी शक्तियां खुद ही खत्म कर लेंगे और फिर कभी नॉर्दर्न टेरिटोरी वापस नहीं आएंगे। बस हमें एक मौका दे दो। वापस आओगे, लेकिन मेरे माता पिता अब कभी वापस नहीं आ सकते। पिताजी, मां, चैंगटियन ने आप लोगों का बदला ले लिया है।